कहते हैं ना, जब सतगुरु बुलाते हैं तो संगत अपने आप दौड़ी दौड़ी खींची खींची जाती है। तो आज ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं बूटा सत्संग घर के लिए। और यहाँ पे हमारे बाल सत्संग सेवादारों की मीटिंग चलनी है आज। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दृश्य बूटा में। मैं मतलब रहती तो हमीरपुर में ही हूँ, मतलब देवी के पास, बट बूटा आना जाना कभी हो ही नहीं पाता है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये रहे बहुत ही सुंदर से दृश्य हमारे बूटा सत्संग घर के। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही सुंदर जगह लोकेशन पे बना हुआ है हमारा बूटा का सत्संग घर। बहुत ही प्यारा लग रहा था और हम लोग चल पड़े हैं हमारी मीटिंग के लिए। तो सब लोग थे, हम 10-12 मेंबर थे जो इकट्ठे हम पहुंच चुके थे बूटा के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ आके तो कहाँ सुकून नहीं मिलता है, तो सच में बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे पहुँच के। कहीं पे भी चले जाएं, चाहे ब्यास सत्संग घर के लिए या फिर हम बूटा के लिए, यहाँ पे कहीं पे भी, बट बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं सिर्फ बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाहर से आपको पता है अंदर जाके फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने अंदर की कोई भी वीडियोस मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ। और ये बाहर से मैं जितना भी आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हमारा प्रॉपरली बूटा सत्संग घर का है। और हम लोगों ने अपने सेवादार की जो ड्रेस होती है वो पूरी पहनी हुई थी और हम लोग पहुँचे हुए थे। संडे के दिन की ये वीडियो है ऑलमोस्ट, और संडे के दिन का हमने बनाया हुआ है ये वीडियो। और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से जहाँ पे बोर्ड आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यास सत्संग घर, राधा स्वामी सत्संग घर बूटा। तो यहाँ से हम कर जाएंगे अब अंदर एंटर को सत्संग घर के लिए। और अंदर की वीडियो तो मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको बाहर का व्यू, क्योंकि हमारा ये जो बूटा का सत्संग घर है ना, ये मतलब सड़क, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं इस साइड पे जो है हमारी जो राइट साइड है, यहाँ पे हॉस्पिटल का वर्क आ जाता है। और हमारी जो राइट साइड, हमारी जो लेफ्ट साइड है, वहाँ पे बूटा का सत्संग घर और बाबा जी की कोठी आती है। तो इस तरीके से ये सत्संग घर यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक। कैंटीन भी जाना था बट कैंटीन नहीं जा पाए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और हमने बसेस के थ्रू आए थे और बसेस भी हमने लेनी थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो यहाँ से ये बच्चे एंटर करे, ये हमारे साथ ही आए क्योंकि हमारे बाल पाठियों की भी रिहर्सल थी आज। तो उनकी भी आज रिहर्सल पे हमने सबने पहुँचना था और यहाँ से उनकी सिलेक्शन होगी कि वो आगे जो है हमारे बाबा जी के सामने शब्द गायन करेंगे। तो यहाँ उनकी रिहर्सल थी, तो उनका भी प्रोग्राम था और हमारा भी था। मीटिंग का शेड्यूल था बाल सत्संग पाठियों का, बाल सत्संग कर्ताओं का। और ये रहा दूसरा व्यू, बहुत ही सुंदर, क्योंकि एक ब्यास है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, आपके मन को शांति मिलती है। क्योंकि यहाँ को जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो ग्रीनरी है और यहाँ की जो मतलब सफाई है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। कभी भी मैंने इतनी सुंदरता कहीं पे भी नहीं देखी है जो ब्यास के पंडालों में होती है, या फिर हमारे जितने भी सेंटर्स बने हुए हैं, चाहे बूटा है, सोलन है, परौर है, या फिर मैं तो सिर्फ हिमाचल की डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अभी हिमाचल के ही सत्संग घरों में जा पाई हूँ। तो वहाँ के डिस्कशन करूँगी आप लोगों के साथ। जितनी सुंदरता यहाँ पे है उतनी सुंदरता नहीं देखी है मैंने कि यहाँ पे हॉस्टल भी बना हुआ है बूटा में, हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है हमारा बूटा सत्संग घर का, और सत्संग घर भवन भी है। बाबा जी वैसे कोशिश करते हैं हर साल हमारा यहाँ विजिट करने की, पता नहीं इस बार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, चलो देखते हैं। आगे जाके मौका ज़रूर मिलेगा बाबा जी के दर्शन करने में यहाँ पे भी। और मीटिंग का तो हमने पूरा आनंद लिया है, बाबा जी की बातें सुन के हमने पूरा आनंद लिया, पूरे अपने दिन को बहुत ही अच्छा बनाया है। और बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। दिन में हम लोग सारे बिजी है, सारे अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी बातों में, रूटीन्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बट कुछ एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम सिर्फ अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने जो भी हम मानते हैं उनके लिए निकाले तो वो कुछ अलग सी ही बात होती है। तो ये रहा बाहर से व्यू हमारे बूटा सत्संग घर का। और हम अब बाहर निकल चुके हैं मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके, और इसके बाद हम लेंगे अब अपनी बस और अपने प्लान करेंगे अपने घर को और अपनी रूटीन लाइफ को और अपने रूटीन शेड्यूल्स को। होपफुली यू विल एंजॉय और आपको भी अच्छा लगेगा होगा।